नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम यूपीपीएससी के छात्रों द्वारा जो प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसी के बारे में। कल देर शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कहा गया कि जो यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी हैं उनका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन लिया जाएगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ आरओ और एआरओ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयोग ने कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन छात्रों का मानना है कि कमेटी बनाकर टालने की प्रक्रिया आयोग द्वारा की जा रही है। इसलिए छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं किया और उसे कंटिन्यू करने का फैसला लिया और अभी भी वो धरने पर बैठे। अब बात करते हैं कि जो छात्रों का प्रदर्शन था उसका मुख्य वजह क्या था, आखिर उनकी मांग क्या थी। उनकी यही मांग थी कि 1 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन और नॉर्मलाइजेशन ना हो। जिस तरह से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, जेई का एग्ज़ाम होता है, क्लेट का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह क्यों एग्ज़ाम यूपी पीएससी जो है वो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है। जो बच्चों के सवाल थे उस पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कुछ बातें आपको बताई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बच्चों का विरोध प्रदर्शन था वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया विवादित प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जो है वो जिस परीक्षा में लागू की गई है वह सभी परीक्षाएं किसी न किसी कारणवश कोर्ट में गई हैं और कोर्ट में जाने के चलते वो परीक्षाएं लंबित हुई है। ये उनका जो है वो पहला तर्क था। दूसरा तर्क है कि जो जीएस का विषय है यह मानविकी का विषय है। नॉर्मलाइजेशन मूल रूप से मैथ और साइंस के जो विषय होते हैं उसमें काफ़ी हद तक यह सही है, उसमें भी कमियां आती हैं, लेकिन जब हम मानविकी विषय में नॉर्मलाइजेशन लेके आते हैं तो किसी भी स्टैटिक के फार्मूले से साबित ही नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि 2 प्रश्न पूछे गए जीएस की परीक्षा में, 2 प्रश्न पूछे गए। एक पूछा गया कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और दूसरा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। यह किस वर्ष पूछा गया था। अब इसमें आप बताइए कि वह किस स्टैटिक के फार्मूले से इस बात को प्रूफ कर पाएंगे कि ये वाला प्रश्न सही है और ये वाला प्रश्न आसान है। अब इसमें होगा क्या कि स्टैटिक का फार्मूला लगाने पर जो रॉ स्कोर होगा उस रॉ स्कोर में कभी कभी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कम नंबर वाला छात्र प्री क्वालिफाई कर जाएगा और जो अधिक नंबर पाने वाला छात्र है वह प्री क्वालिफाई करने से वंचित रह जाएगा। सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या कोई फार्मूला है। जवाब है नहीं, इसका कोई सार्वजनिक फार्मूला नहीं है। पूरे भारत से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तथा जितनी भी मानविकी विषयों की परीक्षा होती है उसमें से किसी में भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है।
ये अब तक की बात रही है कि राधाकृष्णन आयोग की हवाला दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि राधाकृष्णन कमेटी गठित हुई थी एनटीए के लिए, जो परीक्षा कराती है नीट की, आईटीआई जेई की या यूजीसी नेट की। इस परीक्षा को पास करके जो अभ्यर्थी बाद में जो छात्र होता है वो कोई पढ़ाई पढ़ता है, वो एकेडमिक नेचर का है। आईएएस और पीसीएस जो परीक्षा होती है आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षा होती है और इस परीक्षा को पास करने के बाद लोग अधिकारी बनते हैं। दोनों परीक्षाओं में मूल अंतर है। दूसरी चीज़ है, यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ये जो है संवैधानिक संस्था है। इन संवैधानिक संस्थानों में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, बसवन्ना कमेटी है, इन सब चीज़ों को लेकर किया जाता है। या आज हमारे मन में, आयोग के मन में, कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में कुछ आया और आज रात में हम सोए हैं, सपना देखे क्या करें कि कल न्यूज़ में आ जाए, और 5 नवंबर को हम 3 विज्ञप्ति जारी कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई रात में सोया है और अचानक उसके मन में ये ख्याल आए कि क्या कुछ कर दें कि हम सुबह न्यूज़पेपर में आ जाएं, और 5 नवंबर को 3 विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और उस विज्ञप्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित कर देते हैं कि अभी तक हम आपको 2020 मैच खिला रहे थे और अब हम आपको टेस्ट मैच खिला रहे हैं। ये छात्रों का एक तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर टिप्पणी थी। दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं, अब सवाल दूसरा यह है कि क्या नोटिफाइड होने के बाद कोई विज्ञापन नियम बदले गए हैं? ऐसा हुआ है? जवाब है जी, बिल्कुल बदला गया है। अभी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने न्यायालय ने 2 बातें कही हैं। पहले बात उन्होंने ये कही है कि परीक्षा की प्रक्रिया उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है जिस दिन से उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाती है। जिस परीक्षा पर हम चर्चा आज कर रहे हैं, यूपीपीएससी 2024 की विज्ञप्ति 1 जनवरी 2024 को आ गई थी। उस विज्ञप्ति को जब आप पढ़ेंगे, 4 नंबर क्लॉज में जब जाएंगे, इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बारे में लिखा गया है। उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रारंभिक परीक्षा की योग्यता सूची का निर्धारण सामान्यतः अध्ययन यानी जीके के प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। ये मूल विज्ञप्ति में लिखा गया है। 5 नवंबर को जो ये अपना रिवाइव विज्ञप्ति जारी करते हैं, उसमें ये फार्मूला लेके आते हैं और कहते हैं कि प्री का निर्धारण हम परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर करेंगे।
विज्ञप्ति अधिसूचित होने के बाद 5 नवंबर को उन्होंने बदलाव किए, नियम बदले हैं। इस पर तो एक्शन आयोग पर लिया जाना चाहिए। जब माननीय उच्चतम न्यायालय का गाइडलाइन है, जजमेंट है कि आप कोई भी परीक्षा की जब विज्ञप्ति निकाल देंगे उसके बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, फिर आयोग ने ऐसा क्यों किया? अब उत्तर प्रदेश के जितने भी यूपीपीएससी के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, चाहे वो पीसीएस के हो, आरओ एआरओ के हो, उनका यही मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने लोगों को नॉर्मलाइजेशन के आधार पर पिछले दरवाजे से ढुकाने के लिए कोशिश कर रही है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो ये फैसला वापस नहीं लिया जाता, ये अखिलेश यादव का कहना है, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो अहंकार में डूबे हैं और उनका अहंकार ये आ गया बीच में कि वो पीसीएस के छात्रों के लिए, पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए तो अपना जो फरमान था तुगलकी उसे वापस ले लिया, लेकिन आरओ एआरओ के छात्रों को कमेटी बनाकर क्यों उलझा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। और इसका ये छात्र अभ्यर्थी है, वो 9 सीटों पर जो यूपी के विधानसभा के 20 नवंबर को होने वाले हैं, उसमें ये बीजेपी को सबक सिखाएंगे। अब आगे देखना है कि क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसको 1 दिन और 1 शिफ्ट में कराने की बात कही है और आरओ एआरओ के लिए वो कमेटी बनाने की बात कह रही है। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।